नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। और बात करें छत्तीसगढ़ की राजनीति की, तो बीजेपी की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की, जिनके घर पर आयकर विभाग की कार्यवाही जारी है। लेकिन पूर्व मंत्री आईटी की कार्यवाही से बेफिक्र घर की छत पर योगासन करते हुए नजर आए। बता दें कि पिछले 48 घंटों से आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में जारी है, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अलावा कारोबारी चौहान बिल्डर्स, प्रदीप जैन, विजय जैन, संदीप जैन, पप्पू बंसल, चंद्रभान शेरवानी समेत 47 ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इन छापेमारी कार्यवाही में आयकर विभाग के सीनियर ऑफिसर भोपाल से रायपुर पहुंचे और बलरामपुर के राजपुर में पूर्व खाद्य मंत्री के निज सहायक समेत रायपुर के एमएलए कॉलोनी स्थित पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर कार्यवाही जारी है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम ने रेड में 2 करोड़ से अधिक नकदी आभूषण समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं आईटी टीम की रेड को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने आरोप भी लगाए हैं। कार्रवाई के बीच पूर्व मंत्री अमरजीत भगत अपने निवास से बाहर निकले और उन्होंने कहा था कि यह उन पर कार्रवाई लोकसभा चुनाव की वजह से की जा रही है। उन्होंने इस एक्शन को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संयोजक बनाए जाने से भी जोड़ा और परेशान करने के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ कोयला और शराब मामले में ईडी ने ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ईडी की ओर से जिन लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई, उनमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अलावा सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, विवेक ढांड, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पूर्व विधायक यूडी मिंज, पूर्व विधायक गुलाब कमरो का नाम भी शामिल है। इसके अलावा भी कई और नाम शामिल होने की बात सामने आई है। ईडी की इस तरह की कार्यवाही आपके लिए क्या है, आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं।